वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी कामरान मिनाज मौजूद हैं। आज हम जी कामरान मिनाज साहब, अक्सर आपको देखा आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके मुखालिफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसकी वजह क्या है? आपको क्या अख्तियार है कि आप उनके जो इज़्ज़त नफ्स से खेलते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो क्या राइट बनता है आपको उनसे बात करते हैं? भाई, मैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हरगिज़ भी नहीं बोलता। सहाफ़ी मेरे सर का ताज हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मेरे भाई हैं। अच्छा, जिनके ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ ना, वो भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मुझे उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर वो सहाफ़ियों वाले काम करेंगे, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करूँगा और इज़्ज़त भी करूँगा और बोलूँगा भी कि हाँ यार, ये सहाफ़ी हैं। जब लोग सहाफ़ी हैं ही नहीं और गलत किस्म के धंधों में मुलविस हैं, तो बस वो आवाज़ बुलंद करता हूँ। चूँकि मैं कोरंगी में पैदा हुआ हूँ और कोरंगी की सहाफ़त का तो जनाज़ा इन्होंने निकाला है और वो पूरे शहर ने देखा है और मुल्क भी देख रहा है, जिसकी वजह से जो है मैंने ये इब्ने आदम यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिस पे मैं एक्सपोज़ करता हूँ लोगों को। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, ये शायद मेरा चैनल गुस्से में लोग ना देखते हो जिनको मैं एक्सपोज़ कर देता हूँ, तो आपका देख के ही तो सबसे पहले मैं एहतसाब के लिए मैं अपने आप को खुद पेश कर देता हूँ। यहाँ अगर इनको ये बोलते हैं कामरान मिनाज झूठ बोल रहा है, तो ये खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दें, मैं भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देता हूँ, सामने आ जाएगी बात। मगर सहाफ़त के नाम पर इस तरह से उसकी तज़लील करवाना, मकसद है यार सहाफ़ी का कोई पैरामीटर होगा ना, कोई कि ये सहाफ़ी है या नहीं है, उसके काम करने का कोई अंदाज़ होगा। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम कामरान मिन्हास है और मैं एक तवील अरसे से जो है क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जो जिनके ख़िलाफ़, जिनको लग रहा है मैं ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, मैं अपने मुल्क के, अपने कोरंगी के, अपने शहर की फेवर में बोल रहा हूँ। जिसको सहाफ़त नहीं आती वो सीखे, हम उसको इज़्ज़त एहतराम देंगे, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो। अब ज़बरदस्ती मैं सीनियर सहाफ़ी, यहाँ हर बंदा सीनियर सहाफ़ी है। अब मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एक साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाईजान, इस बंदे से ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो कनेक्शन कर रहा था कि ये क्यों कर रहा था, और ये वो इस तरह की बातें। भाई बिल्कुल, अगर कोई पानी का गलत कनेक्शन कर रहा था उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सहाफ़ी को निशानदेही करनी चाहिए। लेकिन सहाफ़ी का ये काम कोई है कि मुझे 50,000 रुपये दे दो। सहाफ़ी नहीं है ये, साफ़ी हैं और मैं इनको सहाफ़ी तस्लीम नहीं कर सकता। छोटी मोटी गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन ये इज्तमाही तौर पर इस तरह कर रहे हैं और कोरंगी के लोग लावारिस नहीं हैं कि ये हर किसी को तंग करते रहें। तो कामरान साहब, भत्ता तो आप भी लेते हैं, जोड़ तोड़ तो आप भी करते हैं, आपके बारे में भी काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो इसका क्या मतलब आप भी लेते हैं ये? बिल्कुल भाई, लोग अगर बोलते हैं मैं भत्ता लेता हूँ तो मैं लेता हूँगा, अगर लोग बोलते हैं मैं जोड़ तोड़ करता हूँ तो मैं करता हूँगा। अब वो सिर्फ इतना करें, वो मेरी जोड़ तोड़ मुझे दिखाएं ना, बताएं ना, लोगों के सामने लेके आए ना। मैंने आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा कहीं मुनाजरा था, एक आलिम दीन गए और मुनाजरा था, लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई तुम कौन से मुसलमान हो, तुम्हारे दूसरे मसलिक के लोग तो तुम्हें काफिर कहते हैं, तो तुम्हारे साथ हम मुनाजरा नहीं कर सकते, मुसलमान को लाओ किसी। तो उन्होंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अभी ईमान लिया है, पहले मैं काफिर था, मुसलमान हो गया, आओ मुनाजरा करो। तो उनको शिकस्त भी दी, लेकिन मैं, वो इस्लामी बात थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई मेरी चीज़ें सामने ले आओ। और रह गई बात, भाई मैं गलत के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, आप मुझे बताएं, ये जो प्रेस क्लब बनाए जाते हैं वो लोगों के फ़लाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, सहाफ़ियों के लिए, और इसलिए बनाए जाते हैं कि जो अवामुन्नास परेशान हाल है वो उस प्रेस क्लब के बाहर आए हैं, लोग आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हम उनकी मदद करें, कि समाजी शोभा है ये। तो इसलिए होते हैं ये, इसलिए कोई होते हैं कि बैठ के जो है वहाँ पर डीलें की जाएँ, वहाँ पर क्रिमिनल्स आएँ, गलत कामों की सरपरस्ती की जाए। मुझे बता दे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब ने कितने मकसद है कि मजलूमीन की मदद की है। इधर कोई 200 सहाफ़ी हैं बोलते हैं अपने आप को, तो मुझे बताएं ना कि इस 6 महीने में उन्होंने क्या काम किया अल्लाह की मखलूक के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए, सिवाय प्लाटों के ठेके, प्लाटों पे कब्ज़े कराने में पुलिस की मावनत। शर्म नहीं आती, बगैरत हैं यार, जाके पैसे लेते हैं, बीट लेते हैं। ये कौन होते हैं? ये टाउट होते हैं ना, ये कि पुलिस को भी पैसे देते हैं, अपनी जेब में भी पैसे डालते हैं, और जिसने इनको पैसे नहीं दिए उसके पीछे लग जाते हैं। अब ऐसे मकामात हैं जैसे चाइना कटिंग की जगह है, जो भी ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, शहर तो बिगड़ गया। अब वहाँ पर गोट हैं, वहाँ पर कोई गरीब आदमी घर बना रहा होता ना, उससे पैसे लेना क्या है ये? अच्छा कामरान साहब, जो रास्ता आपने अख्तियार किया है अपने चैनल के तवज्जुह से, जैसे आप सहाफ़ियों को बेनकाब कर रहे हैं,
मुसलसल। तो क्या आपको क्या लगता है इस तरह जो ये डमी सहाफ़ी हैं, जाली सहाफ़ी हैं, ख़त्म हो जाएंगे? देखें, ये बिल्कुल ख़त्म होंगे। देखें, मैं आपको बात बताऊं, हक जो होता है ना, और इंसान जब सच बोलता है तो वो अपनी चीज़ पे स्टैंड करता है। और जो गलत आदमी होता है, जो गलत होते हैं, झूठे होते हैं, ब्लैकमेलर्स होते हैं, वो मनफी प्रोपेगंडे अपनाते हैं, मनफी बातें करते हैं और गलत तरीके अपनाते हैं। तो ये ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, ये भाग जाते हैं। तो मैं इनको भगाने नहीं चाहता, वैसे तो इंसान मेरे भाई हैं, मैं इनको सुधारना चाहता हूँ। कुछ छोटे बच्चे को मारते हैं ना, वो गलत काम कर रहा तो सही हो जाए। मैं एक बड़े भाई की हैसियत से ये छोटे बच्चे समझ के इनको मार रहा हूँ। उम्र में जो छोटे हैं, अगर कोई बड़े हैं तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर बड़े को भी गलती पे झंझोड़ा जाता है। मैं इनको झंझोड़ रहा हूँ, सही हो जाएं, सहाफ़त सीखें, सही सहाफ़त करें, सीखें। अगर कोई रोज़गार नहीं है तो कोई मुतबादिल रोज़गार हासिल करें, उसके साथ साथ सहाफ़त सीखें और अच्छे काम करें। हम भी इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब अक्सर एक बात करते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब को प्रेस क्लब नहीं मानता हूँ। ये इख्तियार आपको किसने दिया? आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ देखिएगा उसको आप प्रेस क्लब नहीं मानते? भाई, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब को कैसे प्रेस क्लब मानूंगा? प्रेस क्लब का देखो एक तरीक़ेकार होता है ना। प्रेस क्लब बन जाता है, सहाफ़ी के हाथ में कलम होता है, सहाफ़ी एक दूसरे पे गोलियां नहीं चलाते, सहाफ़ी एक दूसरे को मारते नहीं हैं। यहाँ पर एक दूसरे को मार भी रहे हैं, गोलियां भी चल गई, उसके बाद एक दूसरे को ऐसे बुरे बुरे अल्फाज भी कह रहे हैं। मैं आप छोड़ दें, ये करीबी प्रेस क्लब है। अगर मेरी बात गलत हो, अभी आप यहाँ से उठें, जाएं प्रेस क्लब और मुझे वहाँ जाके दिखा दें कि सहाफ़त के लिए क्या काम हो रहा है। वहाँ तो एक बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं लोग, और उसके अलावा जो है वहाँ पर बैठ के जो ना यही हो रहा है, साजिशें एक दूसरे के खिलाफ। वो यूँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा, मिलना किसी को भी कुछ नहीं है, ये वो रेत है जो जितना दबाएंगे इनके हाथ से स्लिप होती रहेगी। हैं सारे ब्लैकमेलर वाले काम कर रहे हैं। अब उसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, अल्लाह ताला उन अच्छे लोगों को हिम्मत दे कि वो बोलें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने एंटी फेक मूवमेंट शुरू की है जर्नलिस्ट के हवाले से, तो ये सहाफ़ी इसको अपने ख़िलाफ़ ना समझे। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और मौदबाना गुजारिश करता हूँ, ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एंटी फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट है। आपके इस यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से मैं ऐलान भी करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द जो है कुरंगी में, परेशान नहीं होइएगा, सही लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये चलाइएगा आप। तो बहुत जल्द जो है एंटी फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट का जो है ऑफिस क़याम अमल में आ रहा है, और उधर हम बड़ा बड़ा बोर्ड लिख के लगाएंगे उस पर, सही है, कि भाई जो भी सहाफ़ी किसी को ब्लैकमेल करे, और नीचे बड़े बड़े नंबर लिखेंगे, वो इधर आके दरख्वास्त दें और हमसे रब्ता करें। और मेरा सबसे वादा है, किन से वादा है? जो गलत काम करेंगे, जो अल्लाह की मखलूक को तंग करेंगे। मैं अभी ऑन कैमरा वादा कर रहा हूँ, कसम खुदा की, मैं बंद कराऊंगा, FIR कटवाऊंगा। और मुझे कुछ ख़तरात भी हैं, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि अभी मुझे बयान नहीं करने चाहिए। अगर आप ज़िद करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जिस किस्म के ख़तरात की मुझे इतलात मिल रही है मेरे हवाले से। और नहीं, आप बताएं, ऑन कैमरा बताएं आप। देखें, थोड़े थ्रेड मिल रहे हैं? देखिए, थ्रेड मुझे इस किस्म के मिल रहे हैं, दबे दबे लफ्ज़ों में मुझे कहा जा रहा है कि भाई ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं और ये झूठे मुकदमों में आपको फंसा देंगे, आपके ख़िलाफ़ ख़वातीन खड़ी कर देंगे झूठी, और आपके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे आपके नाम डलवा देंगे। तो भाई मैं इनको यही मैसेज दूंगा, मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। तो इनका जो दिल चाहता है वो कर लें, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। वो क्या है ना, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। बस इतनी सी बात है। अच्छा जी कामरान, बहुत शुक्रिया। सबसे आखिर में मुझे ये बताएंगे कुरंगी की सहाफ़त को किस तरह सीधा किया जाए? कुरंगी की सहाफ़त को भाई हम सबको मिलकर सीधा करना पड़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम साथ करें। आप मुस्बत चीज़ों को उजागर करें, अच्छे लोगों को सामने लाएं, अच्छे लोगों के मैसेजेस आगे पहुँचाएं। और जो हमारे साथी, जो जिनको कुछ लोग साफ़ी कहते हैं, वो गुमराह हो गए हैं, उनकी इस्लाह करें। और अगर हो सके तो ब्यूटी पार्लर से उनका मेकअप भी कराएं। शक्ल से कुछ नहीं होता, इंसान की बातों से होता है। हमारे एक दोस्त का कहना है कि इनका वो कराएं। बात ये, शक्ल इतनी अहम नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है। बात ये है कि उनको सही करें। अगर वो वाकई परेशान हाल हैं और वो सहाफ़त सीखना चाहिए, तो जो सहाफ़ी अच्छे सेट हैं वो उनके लिए कोई फ़ंड कायम कर दें ताकि उनका ख़र्चा पानी चलता रहे, उनको सहाफ़त सिखाएं तो सही। देखिए, इस कुरंगी से अगर कोई बड़े चैनल में होगा, इस कुरंगी से अगर कोई अच्छे इदारे में होगा, ये किसके लिए फ़ख्र की बात है? ये कुरंगी के लिए फ़ख्र की बात है, और जो लोग कुरंगी लांडी से मोहब्बत करते हैं उनके लिए फ़ख्र की बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ की सहाफ़त सही करने के लिए, वो इस कुरंगी लांडी की बात कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है, और मुझे हमायत भी कर रहे हैं लोग जो कुरंगी लांडी से वाकई मोहब्बत करते हैं, वो बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी ताकत भी बहुत जल्द दिखाएंगे। ये भी एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ मैं,
कुछ चीज़ें खुफिया हैं जो मैं इब्ने आदम पे नहीं कह सकता, लोग बोलेंगे फड़े मार रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ। ये मैं वो एहतजाज करूँगा यहाँ पर, यहाँ की ओरिजिनल जो अवाम है, अवाम का देखें, सियासी जमातों के कारकुनान हो वो भी हमारे भाई हैं, वो भी अवाम है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ की अवाम पे मबनी लोगों का एहतजाज करूँगा। यार ठेले वाले तक को तो छोड़ते नहीं हो तुम, प्लाट बनाने खड़ा हो जाए उसको तुम छोड़ते नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती, बगैरत हो तुम। ठीक है, हर किसी से तुम पैसे ले रहे हो। पानी का कनेक्शन एक इलाके में, हमारे मुल्क में बहुत सिस्टम ख़राब है, शहर में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, एक पानी का कनेक्शन हो रहा है, उस पर जाके तुम खड़े हो जाते हो, मैं साफ़ी हूँ, वो पैसे मांगते हैं लोगों से। यार शर्म आनी चाहिए किसी को। लोगों की आमदनी देखो कहाँ गई, महंगाई कहाँ पर आ चुकी है, आप उनको जाके ब्लैकमेल करते हो। अगर एक गरीब आदमी आपको 20-25 हज़ार रुपये दे देगा, वो कमाता ही 30 हज़ार रुपये, उसका घर कैसे चलेगा, उसके बच्चों का दूध कैसे आएगा, वो कैसे जिएगा। तो अभी हम जो है ना, हालत जंग की सूरत हाल में जो पाकिस्तान की हालत है, तो इस हालत में जो कोरंगी की हालत है, इस हालत में कुछ लोगों को रिलीफ देना पड़ता है। तो आप जो है ना उनको सिर्फ आपके पास सबसे बड़ी खबर यही होती है, शहर में जो ना आज 10 लोग मर चुके हैं, मुझे बताओ, आप जाओ प्रेस क्लब पे, मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, अभी यहाँ से उठ के जाओ और जाके पूछो आज शहर में कितने लोग मरे हैं, कि वही एक बंदा बता दे ना। तो आप बोलना यार कामरान मिनाज भाई आप गलत हो। मैंने देखो यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने हमेशा क्राइम रिपोर्टिंग की है। मैं ये इब्ने आदम यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, आप मुझे ऑन कैमरा सिर्फ ला के दे दें। किसी से मुझे 10 लोगों से जर्नलिस्ट की स्पेलिंग पूछ के दे दें, वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में 10 लोगों से पूछ के बता दें। अहदेदारों को बिठा लें, उनको पूछ लें, अगर वो अपने आप को चैनल का होने का दावा करते हैं, उनको बोले यार ओसी बना दें। छोड़ो ओसी को, छोड़ो उनको, बोले यार ये टिकर बना के दे दो, टिकर में कितने अल्फाज होने चाहिए, ये जवाब पूछ के बता दो मुझे। किसी से, किसी अखबार वाले से पूछ लो इंट्रो में कैसे लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें, कोई एक सवाल का जवाब तो मुझे ला दो। ये ओपन चैलेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1-2 के अलावा इस पूरे प्रेस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में नाराज़ ही हूँ, एक भी बंदा नहीं बताएगा आपको। मैंने इनकी खबरें देखी हैं, वो कहते हैं ना, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं इनको जानता हूँ यार। हम देखो, मैं सहाफ़ी हूँ ना, अगर जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी को जानूंगा, पहचानूंगा उसको। एक जानवर भी होता है ना, उनके भी कबीले होते हैं, तो अपने कबीले वाले को पहचानते हैं। सहाफ़त हमारा कबीला है, ये सहाफ़त सहीफ़ों से निकला है, ये बड़ा मोतबर लफ्ज़ है। उसकी तौहीन कर रहे हो, कोरंगी को तुम जलील कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो भाई सिंपल सीधा सीधा लड़ना है लड़ लो, झगड़ना है झगड़ लो। अब मेरे पास जिसकी कंप्लेन आ गई, ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, और अगर वो सबूतों के साथ पाया तकमील तक पहुँच गई, मैं उसकी इंक्वायरी करवाऊँगा आला अफसरान से बोल के, पाया तकमील तक पहुंच गई, और अगर मुद्दई चाहेगा तो मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और ये जो भी अपनी साजिशें सोचते हैं, तो बातें ताकतें अल्लाह की हैं। बंदा बड़ा कमज़ोर होता है, और मैं तो हूँ ही बड़ा कमज़ोर, मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं है, गरीब सा आदमी हूँ। बात यह है कि इनको बड़ी मुश्किल होगी मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज कराने में, क्योंकि मैंने इस कराची की सड़कों पे 20 साल काम किया हुआ है, और बड़े चैनल्स में काम किया हुआ है, और सबको पता है मैं जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन अगर करवा भी लेंगे तो इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और पीछे नहीं हटूंगा। की काटी है, बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ दूंगा। और बात ये, यहाँ पर हमारे बड़े मोतबर दोस्त हैं, बोले तो नाम ले देता हूँ, जैसे हमारे इरफान भट्ट साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे चौधरी तनवीर साहब हैं, लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। इन लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा कि एक आम सा आदमी, इतने सारे लोग कैसे आगे कुरंगी के, क्योंकि ये तो सियासी लोग हैं, इनके साथ तो आते हैं ना लोग, इनके तो फ़ैन हैं बहुत सारे। हम तो बेचारे धक्के खाने वाले लोग होते हैं। सहाफ़ी क्या होता है? सहाफ़ी के पास एक कलम होता है, एक वो होता है, और वो लोगों की आवाज़ बनता है। सहाफ़ी के लिए कोई नहीं बोलता। मैं आपको बताऊं, मैं जर्नलिस्ट हूं, पूरे 3 दिन मैंने ड्यूटी की है ईद की, अभी तक चांद रात से लेके 1 दिन तक की मैं छुट्टी नहीं कर सकूं। लेकिन सहाफ़ी अपने लिए नहीं बोल सकता। सहाफ़ी का काम ही यही होता है दूसरों के लिए बोले, और हमारा पेशा ऐसा है कि हम इससे अपनी रोज़ी भी कमाते हैं और अल्लाह की मखलूक का साथ दे सकते हैं। ये दिल की बात बता रहा हूँ। तो इन लोगों से जाके आप सिर्फ ये पूछो कि आज शहर की सबसे बड़ी खबर क्या है, जर्नलिस्ट की स्पेलिंग बता दे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ही किसी को पता हो टिकर्स में कितने अल्फाज होते हैं, ओसी कितने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब। भाई सहाफ़ियों का होता है प्रेस क्लब। अगर कोई तंजीम पीपल्स पार्टी का दफ्तर है तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों का होगा, सही है, वो हकीकी के कारकुनों का नहीं हो सकता। वो तो पहले सहाफ़ी बनो, उसके बाद प्रेस क्लब बनाओ। ये मैं असल बात बताऊं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब की कहानी, ये चोरों ने मिलके की चोरी, मुझे लगता है। और जब चोरी के बाद हिस्सा बांटी के चांस पैदा हुए ना, सब लड़। आखिरी बात है जी नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा, अब लगता है ऐसे कि आने वाले वक्तों में कुरंगी में एक बहुत अच्छी सहाफ़त का आगाज़ होने वाला है।
कैमरामैन शुएब बलानी के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।